तो एपिसोड 4 का नाम होता है द नेक्सस इवेंट एंड यहाँ पर ऑलरेडी जैसे थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि लैमेंटिस के ऊपर लोकी एंड सिल्वी फंस चुके हैं। जो स्पेसशिप जाने वाला था दूसरी जगह वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड तभी टीवी को भी ये बातें पता चलती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड उनको लोकी एंड सिल्वी के बारे में पता चलता है। एंड फिर हमें दिखा देता है कि जब लैमेंटिस पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तभी लास्ट मोमेंट पर सिल्वी एंड लोकी को टीवी वाले टीवी में लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग में हमें ये बातें पता चलती है कि जो सिल्वी है उसको एक्चुअली में बचपन से ही वहाँ से टीवीए ने उठाया था एस्गार्ड से एंड उनको टीवीए लाया गया था एंड टीवीए से किसी तरीके से वो बच के अदर टाइमलाइन में जाती है एंड वहाँ पे वो बड़ी हो जाती है एंड रोवोना ने ही उसे वहाँ से एस्गार्ड से उठाया था। बाकी खैर हमें इसके बाद ये बातें पता चलती है कि दोनों को अब जो है सेपरेट रखा जाता है टीवीए में, लोकी एंड सिल्वी को। जहाँ लोकी तो पहले बताने से इनकार करता है कि सिल्वी के साथ उसकी क्या बातचीत हुई, तो उसको मोबियस थोड़े से एक छोटे टाइम लूप में फंसा देता है। फिर जाकर लोकी एग्री होता है एंड बात ये बताता है अपने फाइनली मोबियस को, जो कि उसको एक्चुअली में सिल्वी ने बताई थी जब उसने एक वेरिएंट को जो है अपने वश में करा था एंड वो उसको उसकी पास्ट की मेमोरीज दिखाती हैं एंड वेल यहाँ पे उसको ये बातें पता चलती कि जो टीवी के वेरिएंट्स हैं ये जो कह रहे थे कि उनको टीवी नहीं बनाया है, उनको टाइम कीपर्स नहीं बनाए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि इन सभी को एक्चुअली में किसी न किसी मेन टाइमलाइन से उठाया है एंड इनको उनकी सारी मेमोरीज को इरेज करके टीवी का ही बना दिया है। एंड ये बातें अपना लोकी बताता है मोबियस को कि तुम टाइम कीपर्स ने नहीं बनाए हो, तुम एक्चुअली में अपने पास्ट लाइफ से उठाए हो कि तुम्हारी मेमोरीज इरेज करी हैं। मोबियस को ऑब्वियसली इसके ऊपर जो यकीन नहीं होता, लेकिन खैर वो जो है बाद में जाकर रोवोना के पास जाता है। फिर जाकर वो जो वहाँ पे थोड़ी बहुत तलाश वगैरह करता है एंड उसको ये बातें पता चलती है कि एक्चुअली में वो बातें सही थी एंड एक्चुअली में उनको टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया, बल्कि उनको कहीं ना कहीं से पास्ट लाइफ से उठाया है, उनकी मेमोरी इरेज करी है। एंड उधर वही जो एक और देखा जाए तो सिल्वी को अलग कमरे में रखा था, तो जो सिल्वी के लिए इंचार्ज थी वो थी B15 एंड उनको जो ले जाता है एंड B15 उनको फिर एक बार टाइमलाइन में पीछे लेके जाती है एंड वो कहती है कि तुमने जो है क्या चीज़ें कही थी पास्ट के बारे में। तो वहाँ पे सिल्वी भी अपने B15 को बताती है कि एक्चुअली में उसको भी उसकी पास्ट लाइफ दिखाती है एंड B15 को भी यकीन होता है कि यहाँ पर एक्चुअली में उनको जो है टीवी ने नहीं बनाया, उनको किसी न किसी पास्ट लाइफ से उठाया है एंड उधर मूवीज़ को भी ये बातें कंफर्म पता चलती है। उधर मूवीज एंड अपना लोकी जो है फिर एक बार टीवी वापस आते हैं, लेकिन तभी रोवोना बाकी टीवी गार्ड्स के साथ आकर इनको जो है लेकर जाती हैं एंड फिर जाकर वो उसी टाइम के ऊपर अपने जो है मूवीज को डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड लोकी देखने के बाद लोकी डेफिनेटली बहुत सैड था, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो दोस्ती बन चुकी थी अपने मूवीज के साथ में। उधर सिल्वी एंड लोकी को लेकर जाया जाता है अपनी टीवी के 3 टाइम कीपर्स के पास में एंड यहाँ पर हमें दिखा देता है कि इनके बीच फाइट वगैरह होती है उन गार्ड्स वगैरह के बीच एंड लोकी सिल्वी के बीच में। एंड वहाँ पे B15 आकर जो है अपने लोकी एंड सिल्वी को जो है छुड़ाती है टाइम कीपर से एंड फिर हमें दिखा देता है कि वहाँ पे जब सिल्वी उस एक टाइम कीपर को मारती है तो उसको ये बातें पता चलती है कि एक्चुअली में ये तो मशीन्स हैं, ये भी रियल नहीं है। दैट मीन्स इन तीनों ने भी, टाइम कीपर्स ने भी एक्चुअली में टीवी को नहीं बनाया है एंड ये बातें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड उधर तभी वो जो है रोवोना अपनी जो लोकी है उसको भी डिस्ट्रॉय करती है एंड कुछ इस तरीके से मूवीज भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लोकी भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड अब एक्चुअली में क्या होगा एपिसोड 5 के अंदर, ये बातें देखनी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन डेफिनेटली एपिसोड 4 काफ़ी बड़े स्टेजेस के ऊपर